हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजुकार्टिक। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है कनेक्टिव टिश्यूज। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे मस्कुलर टिश्यू के बारे में कि वो क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आज हम कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। कनेक्टिव नाम से ही समझ आ रहा हो, कुछ कनेक्ट करते हैं। तो जो ब्लड है इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड यानी ये पूरा लिक्विड होता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप का लिक्विड होता है ये। दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। आपके हर बॉडी पार्ट में खून होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे लेग है, हम इन्हें चला पा रहे हैं क्योंकि यहाँ ब्लड है। ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम होता है आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये कॉर्पसल्स के टाइप है, और प्लाज्मा ये भी ब्लड का पार्ट है। तो देखो, ये हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हर बॉडी पार्ट में या फिर हर जगह पे आपकी बॉडी में ब्लड है। हर जगह पे छोटा सा कट भी लगाओगे तो ब्लड निकलेगा, है ना। पर जहां पे डेड सेल्स ज्यादा है वहां पे नहीं निकलेगा। वहां पे थोड़ा मतलब ज्यादा जोर का कट लगाओगे तब निकलेगा ब्लड। तो चलो, इट हैज टू पार्ट्स। अब ब्लड के टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कॉर्पसल्स। अब सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा ये केमिस्ट्री वाला प्लाज्मा नहीं है, स्टेट ऑफ मैटर होता है जो। ये दूसरा लिक्विड पार्ट है। ये थोड़ा येलोइश कलर का होता है और इसमें 90 to 91% वाटर ही होता है। कभी भी आपने मतलब जैसे आपके कट लग गया मान लो, तो फिर थोड़ी देर में आप इसे छुओगे तो जो रेड पार्ट आता है वो कम आता है, और कुछ येलो येलो सा अजीब सा पार्ट आता है जो पानी लगता है, वो ही प्लाज्मा होता है। इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ये एकदम फ्लूइड होता है और जिसके अंदर सेल्स होते हैं, विच कैरी सेल्स एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। डिजॉल्व सब्सटेंसेस के अंदर मतलब इनके अंदर क्या क्या आता है, आयरन भी आता है और जो कुछ मिनरल्स भी आते हैं इसके अंदर, है ना। और साथ में दूसरा पार्ट है हमारा कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स भी तीन टाइप के हैं। सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं। सबसे पहले आरबीसी, ये हेमोग्लोबिन कंटेन करते हैं जो कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। पहले लंग में जाएगा। लंग्स मतलब जैसे हमारी जो हार्ट होता है उसके अंदर जो ब्लड आता है वो कैसे, पहले लंग्स में जाएगा, जिससे जो डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड था वो हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब मतलब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। सांस अंदर लेते हैं, जो ऑक्सीजन आती है वो हेमोग्लोबिन से सॉरी हेमोग्लोबिन से कंटेन मतलब कनेक्ट होके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाती है, और फिर वो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है ऑक्सीजन। तो हेमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी रेड होती है। इस वजह से इनको रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। कॉर्पसल्स इसलिए क्योंकि जो मैच्योर्ड आरबीसी होती है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये मतलब इनका कोई कलर नहीं होता और ना इनकी फिक्स्ड शेप होती है। ये एक तरह से हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये कोई भी इंफेक्शन या फिर कोई भी वायरस बैक्टीरिया आता है तो ये उसको किल करने का काम करते हैं, उससे फाइट करते हैं। अब प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है, मान लो आपके यहाँ पे कट लग गया, पहले वाले एग्जांपल लेते हैं। आपके यहाँ कट लगता है तो आपने देखा होगा थोड़ी देर में वो अपने आप ही सूख जाता है और उधर एक पपड़ी टाइप जम जाती है, और फिर हमारी स्किन रिपेयर होती है। वो क्या होते हैं, वो यही करते हैं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उधर। वो प्लेटलेट्स की वजह से होते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कहीं से भी खून आ रहा होता है उधर जाके अटैच होके, और साथ में एक टाइप से एक जैसे जाला होता है ना, उससे पानी तो निकल जाता है पर कचरा नहीं निकलता। उसी तरीके से हमारा ब्लड है ना, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता, है ना। तो ब्लड बाहर नहीं निकलता तो ब्लड ओके ओवरफ्लो की वजह से जैसे क्या होता है, यहाँ पे किसी ने कट लगा देता है तो इतना ज्यादा ब्लड निकलता है जिस वजह से बेहोश भी हो जाता है और डेथ भी हो सकती है कई बार तो, है ना। वैसे ही वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है यहाँ पे, जिस वजह से हमारा खून बाहर नहीं आता, थोड़ी देर में अपने आप रुक जाता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गया।
अब हम आगे के कनेक्टिव टिश्यू, अब ये जो कार्टिलेज और बोन है इनको हम एक साथ डिफरेंसेस की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्टिलेज इट इज प्रेजेंट इन दी नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड एंड्स ऑफ बोन। आपने कभी छू के देखा हो, जैसे हमारे कान होते हैं, इनके ये वाला जो पार्ट है ये फ्लेक्सिबल भी है और हार्ड भी है। देखो इसमें दर्द भी होता है, ये हार्ड भी इजीली मुड़ता नहीं है, और हाँ फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है, मतलब कैसे भी इसको ट्विस्ट कर सकते हो। और नाक के आगे वाला पार्ट, इसको भी आप कर सकते हो कैसे भी, ये ऐसे ऐसे हो सकता है ना, ये क्या कहते हैं, मूव भी कर सकता है, पर ये हार्ड होता है। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट है लटक गया, ऐसा नहीं होता, अपनी जगह पे टिका हुआ रहता है। अब बोन इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। अब ये फ्रेमवर्क बनाते हैं बॉडी का, हमारी बॉडी, यहाँ पे बोन्स है, यहाँ भी हमें, यहाँ रिब केज हो गया, यहाँ पे हमारे लेग्स में बोन्स है, यहाँ पे हमारे फिंगर्स में बोन है, हर जगह बोन्स ही बोन्स है, जिस वजह से हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप मिली हुई है। हमारे स्कल की वजह से हमारे मुंह को शेप मिलती है, हर जगह बोन प्रेजेंट है। अब कार्टिलेज ये बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है, जैसे हम मूव कर पा रहे हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, पर जैसे एज हो जाती है तो कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है और बहुत ज्यादा ऐसे अकड़न आती है मोड़ते टाइम बोन्स को, है ना। स्मूथ एंड इलास्टिक टिश्यू, ये एकदम स्मूथ होता है और इलास्टिक होता है, यानी स्ट्रेचेबल, जैसे इसको मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, कैसे भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, इलास्टिक है और ये स्मूथ भी होता है बहुत ज्यादा। बोन्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, टूट गई तो ऐसे टूट जाएगी, नहीं टूटी तो हार्ड तो है ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा। फ्रैक्चर में क्या बोन टूटी तो जाती है ना, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है, हार्ड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होती है। रेड्यूस फ्रिक्शन एट दी जॉइंट्स। अब जैसे जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, हम मूव करते हैं, जैसे ऐसे कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे हमारे जो जॉइंट्स है इनमें फ्रिक्शन कम हो रहा है। जैसे एक टाइप से मशीन्स होती है, मशीन्स रन करती है तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनमें ऑयल डाला जाता है, लुब्रिकेंट, जिस वजह से वो स्मूथली मूव करती है। ऐसा ही कुछ इनमें होता है, ये एक टाइप से लुब्रिकेंट का काम करते हैं, जिस वजह से हम इजीली मूव कर पाते हैं। प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, जैसे यहाँ पे हमारा रिब केज है, इस वजह से हमारा हार्ट जो है उसको ऐसे करके तोड़ नहीं सकते हम, उसके नहीं तो ऐसे करते हैं तो यहाँ पे तो लगती है, पर यहाँ नहीं लगती हमें, क्योंकि यहाँ पे रिब केज है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, है ना, हर टाइप की चीज। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमने अभी समझा ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कैसे भी कर लो, ये भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है हमारी नोज भी, है ना, और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ऑब्वियसली। अब हेल्प्स इन मूवमेंट, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क मिल रहा है तभी हम इधर से मूव कर पाते हैं। मान लो यहाँ बोन नहीं होती तो हमारा हाथ ऐसे लटक रहा होता अभी, है ना, मतलब प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता। और जैसे हम अभी मूवमेंट्स करते हैं, मैं बताते टाइम मूवमेंट्स कर रहा हूँ हैंड की, तो ये भी मैं नहीं कर पाता, मेरे हाथ ऐसे लटक जाते, है ना। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप्स पे आ रहे हैं, जो कि है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, इनमें डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम अभी। अब टेंडन और लिगामेंट, सबसे पहले टेंडन क्या होता है, इट कनेक्ट्स मसल टू बोन, मतलब जैसे यहाँ हमारी मसल्स है और फिर यहाँ पे हमारी अंदर की साइड बोन्स भी है, तो मसल को बोन से कनेक्ट करने का जो काम करता है वो है टेंडन। इसको आप मतलब कह सकते हो, जैसे हम ऐसे करते हैं जिम में जो भी जाता है वो ऐसे करता है, तो फिर यहाँ पे उनकी जो मसल्स होती है वो बोन से कनेक्टेड होती है ना, नहीं तो वो अलग ही ऐसे गिरी जाती अगर कनेक्टेड नहीं होती तो। और टेंडन बोलते हैं, ये इधर जॉइंट से भी कनेक्टेड होती है और बोन से भी कनेक्टेड होती है टेंडन की वजह। अब वेरी स्ट्रॉन्ग बट टफ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और टफ भी होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब पता है कि मजबूत है, और टफ यानी क्या कहते हैं, इजीली टूटता नहीं है, हट्टा कट्टा। अब यहाँ पे लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, जैसे हमारी दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती है तो उसका काम यही करता है लिगामेंट। जैसे कहते हैं ना लिगामेंट रप्चर हो गया इसका, तो रप्चर होना यानी वो वहां से लिगामेंट टूट गया, यानी वो बोन्स टूटी तो नहीं पर वो एक दूसरे से अलग हो गई, है ना। स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक, ये इलास्टिक होता है, यानी जिस वजह से ये कनेक्टेड है, अगर ये इलास्टिक नहीं होता तो हम मूव थोड़ी कर पाते, यहाँ पे वो ऐसे अटका रह जाता और फिर हम ऐसे हाथ मूव कर रहे होते अभी,
है ना। अगर वो इलास्टिक है पर वो स्ट्रॉन्ग भी है, इजिली टूटता नहीं है, जैसे वो होता है इलास्टिक ही होता है ना जो रबर टाइप का व्हाइट कलर का, उसको इजिली खींचते हैं, उसको खींचते हैं तो खींच जाता है, पर उसको जब आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो टूटता नहीं है, उसको आपको कैंची से ही काटना पड़ता है। ऐसा ही इसके साथ होता है। अब टेंडन का लास्ट पॉइंट, इट इज मेड ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू। ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है जो बहुत ज्यादा डेंस भी होता है। अब लिगामेंट हेल्प्स होल्ड बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स। ये बोन्स को होल्ड करता है, जैसे जो हमें बोन्स होती है वो अलग नहीं होती, उन्हें होल्ड करता है ये, वो भी जॉइंट्स पे, है ना, जैसे जॉइंट्स पे वो जुड़ी रहे और अलग ना हो, इसलिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब ये टेंडन और लिगामेंट हमने कर लिए, अब हम नेक्स्ट आएंगे अपने एरोलर और एडिपोज टिश्यू पे, उनको भी हमें इसी टेबल वे में पढ़ना है। अब एरोलर और एडिपोज टिश्यू ये होते क्या है। सबसे पहले एरोलर, इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल। ये स्किन और मसल्स के बीच में जो जगह है उधर पाया जाता है, एंड अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अराउंड होता है ये, नर्व्स होती है उनके भी अराउंड होता है ये मतलब बेसिकली जो स्पेसेस होता है वो फिल करता है। एक्ट्स एज पैकिंग मटेरियल, ये पैकिंग मटेरियल मतलब क्या कहते हैं, ये मटेरियल्स को पैक करने का काम करता है, और साथ में फिल स्पेसेस बिटवीन ऑर्गन। ऑर्गन्स के बीच में जैसे जगह है, ऐसे तो है नहीं ऑर्गन्स एक दूसरे से एकदम चिपक रखे, उनके बीच में जो स्पेसेस होती है उनको फिल करने का ये काम करता है। नहीं तो हो सकता है कि वो इधर उधर ऐसे अपनी जगह बदल के उलझ जाए और कुछ हो जाए हमारे ऑर्गन्स को, तो उधर स्पेसेस फिल करने का काम करता है एरोलर टिश्यू। सपोर्ट्स इन इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट भी करता है, जिससे वो मतलब इजीली अपना वर्क भी कर सके, और साथ में वो इधर उधर मतलब जाए भी ना, एक ही पर्टिकुलर जगह सिचुएटेड रहे। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी, जैसे कोई टिश्यू इंजर्ड हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम भी एरोलर टिश्यू ही करता है। इसका डायग्राम बुक में गिवन है। अब एडिपोज, एडिपोज में पोज वर्ड आता है, तो मान लो किसी को पोज देना है पर वो पोज नहीं दे पा रहा, क्यों? क्योंकि उसके फैट ज्यादा है ना। तो ऐसे ही फैट ज्यादा होता है तो फैट स्टोर करने का काम एडिपोज टिश्यू का ही होता है। अब फाउंड बिलो द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स लाइक किडनी। अब ये स्किन के मतलब नीचे वाला जो एरिया होता है यहाँ पे ये पाया जाता है, और जैसे ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, किडनी एक एग्जांपल है, उसके अराउंड भी ये लिप्टा होता है, पूरे फैट कवर्ड होता है उधर। एडिपोज टिश्यू का काम होता है फैट को रिजर्व रखना। एडिपोज टिश्यू में फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, स्टोर्स फैट एज रिजर्व एनर्जी। जैसे कभी भी आपने देखा होगा जब कोई मोटा आदमी भागता है तो ऐसे वीडियो में यही दिखाते हैं ना, भाग भाग के ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बिफोर आफ्टर, पहले मोटा था फिर पतला हो गया, है ना, ऐसे ही दिखाते हैं सभी। तो जो फैट होता है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, बस जो बहुत ज्यादा हम खाना खाते हैं उससे बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, फिर उसको यूज नहीं करते तो बस वो बढ़ता जाता है और फैट भर जाता है बॉडी में। तो फिर उस फैट को कम कैसे कर सकते हैं? रनिंग से, फिजिकल एक्सरसाइजेस से, तो फिर वो एनर्जी यूज हो जाती है। अब इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू कीप बॉडी वार्म। अब किसी की बॉडी ऐसे नहीं होती कि फैट बिल्कुल ही नहीं है, मिनिमम 10% फैट, 10 to 7%, 10% ऐसे कोई रेंज होती है, जिस मतलब इतना कम से कम फैट तो सभी के अंदर होता ही है। अगर फैट नहीं होगा ना तो हमारी बॉडी एकदम कूल हो जाएगी, हम अकड़ जाएंगे और बस खत्म। क्यों? क्योंकि वो एक इंसुलेशन का काम करता है, हमारी बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसको बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने नहीं देता, है ना, जिस वजह से इंसुलेशन की वजह से हमारी बॉडी का जो ओरिजिनल टेम्परेचर होता है उसी पे ही बॉडी हमेशा रहती है। प्रोटेक्ट्स ऑर्गन फ्रॉम इंजरी, ये भी जैसे कोई चाकू मार देते हैं तो ऐसे तो है नहीं कि सीधा मतलब सीधा हमारे ऑर्गन्स पे लगता है, पहले फैट पे लगता है ना। जो मोटे लोग होते हैं उनके मतलब बहुत ज्यादा फैट होता है तो इजीली उनके ऑर्गन्स को कुछ होता भी नहीं है ना, यही होता है। आई होप ये क्लियर होगा। एडिपोज, एरोलर टिश्यू दोनों हमने पढ़ लिए। मतलब हमने कनेक्टिव टिश्यू पूरा कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से। टिल देन बाय बाय।